हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रत्ना। ऐसे पांच ऐसे पांच तरीके हैं जो अगर इंसान उसे बार बार यूज करता है, बार बार उसे रिपीट करता है, तो कैसा भी रिश्ता है और वो टूट जाता है, वो टिकता नहीं है। चाहे कितना भी पुराना से पुराना रिश्ता हो, वो बिल्कुल भी नहीं टिकता। तो कौन से पांच कारण हैं, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। पांच महत्वपूर्ण कारण। जो पहला कारण है वो है ईगो। ईगो में ना इंसान अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता क्या करना है क्या नहीं करना है। ईगो एक ऐसा कारण है जो किसी भी रिश्ते को तोड़ कर रख देता है। जब इंसान के अंदर ईगो आ जाता है ना, तो उसको खुद समझ नहीं आता, सोचने समझने की शक्ति खो देता है कि वो कितना खुद गलत है और किसी के साथ कितना गलत कर रहा है। और फिर वो इंसान गलती पे गलती करता जाता है। फिर अपने पुराने से पुराने रिश्ते भी खो देता है। मेरे अनुसार जब भी बात रिश्ते की हो, तो हमेशा रिश्ते को चुने, ईगो को नहीं। ईगो इतना खराब चीज है ना, कि ईगो में इतना पावर है कि बड़े से बड़े युद्ध करा दे। और ईगो से ना कुछ हासिल नहीं होता है, ईगो से सिर्फ विनाश होता है। व्यक्ति अपने मन का, अपने दिमाग का, अपने रिश्तों का, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अपने जॉब का, अपने बिजनेस का, हर एक चीज का सिर्फ विनाश कर सकता है। इसलिए ईगो ना कभी अपने ऊपर हावी ना होने दे। ईगो होता क्या है यार, वो हमारे सोच है, हमारी सोच है कि हम सोचते हैं कि उसने मेरा ईगो हर्ट कर दिया तो मैं भी करूंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने सोच को अपने कंट्रोल में रखें और कभी भी ईगो को रिश्ते के आरे ना आने दे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, लाइफ कंट्रोल। जब एक इंसान ये सोचता है कि हर इंसान की लाइफ मेरे मुट्ठी में हो, मैं अपने अनुसार चलाऊंगी, मैं कंट्रोल करूंगी, ये कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी और की लाइफ अगर हम कंट्रोल करने लगेंगे, तो वो रिश्ते कहाँ चलेंगे यार, दम तोड़ देंगे ना। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें खुद ही पता नहीं चलता कि हम किसी के जिंदगी के ऊपर इतना हक जताने लगे हैं कि उसका जीना मुश्किल हो गया। हम सोचते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं, इसीलिए हम उसके हर एक चीज में मतलब रोक टोक पूछताछ टांग अड़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो चेक कीजिए कि कहीं आप भी ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चे, बीबी, माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, ऑफिस में, है ना, हर एक जगह पे कहीं आप लोगों की लाइफ कंट्रोल तो नहीं करने लगे हैं। चेक कीजिए एक बार। और जब इस तरीके से हम हर किसी की लाइफ अपने अनुसार चलाने लगते हैं, तो बस ये लगता है हमें कि कोई भी इंसान जो मैं कहूँ वो करे, मैं जितना कहूँ उतना करे, मैं जैसा कहूँ वैसा करे, मेरे खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, मैं जो बोलूं सिर्फ वही होना चाहिए। मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। तब भी आप ऐसा करते हैं, तो फिर आप अपने लाइफ से वो सारे इम्पोर्टेंट रिश्ते और इम्पोर्टेंट इंसान को खो देते हैं। जो भी इंसान, जो भी रिश्ते आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है, तो सभी लोग आपके साथ रहने में, जीने में बिल्कुल घुटन महसूस करने लगते हैं। फिर मौका पाते ही आजाद होने के लिए छटपटाने लगते हैं। वो मौका ढूंढते हैं आपसे पीछा छुड़ाने का, आपसे आजाद होने के लिए। ऐसा कभी किसी के साथ ना करें। लोगों को अपनी लाइफ अपने मर्जी के अनुसार जीने दें। हाँ, उन्हें समझा जरूर सकते हैं। एक अच्छा इंसान बन करके, एक सलाहकार बन के उनको अच्छी राय दे, अच्छे से समझाएं, तब वो आपकी बात समझेंगे भी और मानेंगे भी। लेकिन अगर समझाने के जगह उनकी लाइफ कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, तो आप हर एक रिश्ते को खो देंगे और एक दिन अकेले रह जाएंगे। तीसरा और अति महत्वपूर्ण, गलत फहमी। ये जो शब्द है ना, जितना लंबा है उतना ही भारी है। गलत फहमी एक ऐसी चीज है जो हर एक रिश्ते को खोखला कर देती है, तोड़ देती है। चाहे माँ बाप का हो, बच्चे का हो, दोस्त का हो, रिश्तेदार का हो, किसी का भी क्यों ना हो। ये जो गलत फहमी है, एक ऐसी दिमक है जो धीरे 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 रिश्ते को खोखला कर देती है और उसके बाद जड़ से खत्म कर देती है। किसी को भी किसी भी बात के चलते गलतफहमी हो जाए, तो उसको तुरंत क्लियर कीजिए, आमने सामने बैठ करके सफाई दीजिए। क्योंकि सफाई देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि यार मैं तो गलत नहीं हूँ, मैं क्यों बोलूं, क्यों बात करूं, क्यों सफाई दूं, वो खुद क्यों नहीं समझे,
तो कई बार ऐसे होता है कि हमें मुंह से बोल के बताना होता है, सामने वाला अंतर्यामी नहीं है कि आपके बिना बोले हर बात समझ जाए, है ना। कई बार ऐसे होता है, तो हमें उस जगह पे सफाई जरूर देनी चाहिए, अपने रिश्ते को बचाना चाहिए, अपनी गलतफहमी को दूर करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं ही गलतफहमी क्यों क्लियर करूँ, वो क्यों नहीं कर रहा है, तो अगर ऐसा सोचते रहे तो एक दिन ये गलतफहमी आपके रिश्ते को निगल जाएगा और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए कभी किसी गलतफहमी का शिकार ना बने, ध्यान से सारी बातें सुने, समझे और फिर उसको सुलझाएं। वैसे भी गलतफहमी सिर्फ दो लोगों के बीच में होता है, सिर्फ वही दो लोग आपस में बैठ के बात करें तो समझ में आएगा कि यार बात तो कुछ थी ही नहीं, खामोखाम गलतफहमी के शिकार हो गए थे। चौथा चीज, बेइज्जती करना, किसी को नीचा दिखाना सबसे गंदी आदत है। इंसान की आदत हो जाती है कि हर किसी की हर जगह बेइज्जती कर देता है, नीचा दिखाता है, चाहे अकेले में हो या चार लोगों के सामने हो। जब देखो तब वो नीचा दिखाने में लगा रहता है, मौका ढूंढता रहता है कि कब कोई मौका मिले और मैं उसको नीचा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, चाहे सामने वाला आपके लिए अपनी जान ही क्यों न दे दे, कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने जो अपनी राय है ना, जो सोच है उसके बारे में अलग ही बना रखी है। मुझे तो बस इसकी बेइज्जती ही करनी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। दोस्त, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि धीरे धीरे आप लोगों के नफरत का कारण बन जाए। मर भी जाओ ना तब भी कोई आपको देखेगा तक भी नहीं, ये सिर्फ बुरा ही बोलेंगे लोग। रिश्ता बनाना तो छोड़ो, आपके नाम से भी नफरत हो जाएगी उन लोगों को। भी सुना होगा, बच्चे जब छोटे रहते हैं तो स्कूल में बोलते हैं कि ये टीचर बहुत बेकार है, बकवास है, वो बहुत खड़ूस है ना। बहुत जगह सुना होगा कि ऑफिस में एक ऐसा कोई बॉस होता है जो खड़ूस होता है ना, तो उसे भी लोग चिढ़ते रहते हैं, मजबूरी में तो उसका काम करना पड़ता है, लेकिन लोग तो उसे पसंद नहीं करते ना, है ना। कई घर में सदस्य ऐसे होते हैं, किसी की सास, किसी की बहू, किसी की बहन, बेटी, बाप, कोई भी तो ऐसा होता है जो खड़ूस टाइप का होता है। अब उससे लोग अंदर ही अंदर जलते हैं, चिढ़ते हैं, कि पसंद नहीं करते। बुरी होती है क्योंकि भाई उनके साथ तो रहना है, काम करना है, पढ़ना है। तो कभी भी ऐसा ना करे यार, किसी के नफरत का कारण क्यों बनना है। भाई बनना है तो प्यार का कारण बने ना, प्यार से समझाए, प्यार से तो बच्चे, कुत्ते, बड़े सब मान जाते हैं। अगर किसी को उसके गलती पे भी बेइज्जती करने के बजाय, नीचा दिखाने के बजाय प्यार से समझाते हैं तो आपकी हर बात समझता है और आपकी इज्जत उसके नजरों में और बढ़ जाती है और आपको हर काम के लिए हाँ ही करता है, कभी ना नहीं करता। लेकिन अगर आप बेइज्जती करेंगे, नीचा दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपसे बदला लेने का सोचेगा, आपके लिए बुरा सोचेगा, तो उससे क्या फायदा। तो नफरत नहीं, प्यार से रहें। पांचवा कारण नफरत, जो कि मैंने बोला, पांचवा कारण है नफरत। नफरत एक ऐसी चीज है कि अगर इंसान से हो जाए ना तो जीना मुहाल हो जाता है। नफरत हम करते हैं किसी दूसरे इंसान से, लेकिन जिंदगी अपनी नरक बन जाती है ना मेरे दोस्त। नफरत कभी किसी से मत करना, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। मैं उसके लिए नहीं कह रही, उसके लिए आप नफरत अपने दिल में पाले, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो मजे से लाइफ जी रहे हैं। लेकिन आप घुट घुट के जी रहे हो, आप अंदर ही अंदर जल रहे हो, आपको परेशानी हो रही है, आप ठीक से खुश नहीं हो पा रहे हो, यार उसको माफ कर दो, अपने तरफ से उसको माफ कर दो कि जाओ मैं तुम्हें माफ कर दिया। दिल से जितनी भी उसके लिए खटास है, जहर है, सब निकाल के फेंक दो ना। धीरे धीरे आपके दिल में प्यार की जगह नफरत भर जाएगी। दिल और दिमाग में धीरे धीरे इतना करवाहट भर जाएगा कि आप जिससे भी बात करोगे नफरत से ही बात करोगे, जली कटी ही सुनाओगे, कुछ बोलोगे जहर ही उगलोगे, जानबूझकर नहीं। जब अंदर करवाहट भरी रहेगी तो वही बाहर निकलेगी ना। चलते आपसे आपके सारे प्यारे रिश्ते दूर हो जाएंगे, आप फिर अकेले रह जाएंगे। तो मेरे दोस्त, इन 5 गलतियों को भूल कर भी कभी ना करें, किसी के भी साथ ना करें। चलिए आपसे मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।